हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सिलेक्शन वाला परिवार में। आइए फिर से हम इंग्लिश की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा। अब उसके आगे की हम बात करते हैं। अभी हम फ्रेजेस की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ फ्रेजेस एक्सप्लेन किए हुए थे। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से लर्न किया होगा। फिर हम आज फ्रेज की तरफ ही मूव कर रहे हैं। जैसे हमने आपको बोला कि यदि आप एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेजेस आपके 2 या 3 नंबर कवर कराते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको बहुत सिलेक्टेड फ्रेज दे रहा हूँ, ये बार बार एग्जामिनेशन में रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। बस आप ध्यान से उनको समझें, कॉपी में नोट करते चलें, उनको याद करते चलें। तो चलिए फिर से एक बार शुरू करते हैं फ्रेजेस। फर्स्ट वन इज मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द लाइफ एंड सोल ऑफ द बीजेपी। अब आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है लाइफ एंड सोल, है ना। तो लाइफ एंड सोल मतलब जीवन और आत्मा, सोल यानी आत्मा, लाइफ यानी जीवन। तो अब ऑब्वियसली सेंटेंस पढ़ के ही काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि क्या बोलना चाह रहे हैं वो। फिर भी देखिए, चीफ पर्सन, ठीक है, ये भी हो सकता है, पर हालांकि नरेंद्र मोदी चीफ पर्सन नहीं है, वर्कर तो हैं, प्रेसिडेंट हैं वो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। प्रेसिडेंट तो हालांकि वो पार्टी के नहीं है, वी कैन नॉट से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। तो इन सब में सबसे बेहतर क्या समझ में आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। तो लाइफ एंड सोल का मतलब है somebody who is most important for you। यदि कोई व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए आपकी जान है, बोलते हैं ना, तुम तो मेरी जान हो, दैट वही लाइफ एंड सोल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। इसमें एक और बात आई है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखने लायक। फ्रेज के अलावा भी मैं आपको बताता जा रहा हूं। यहां पर एक वर्ड आया द बीजेपी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। लाइक द बीजेपी ये मिला आपको। तो ये आर्टिकल का एक रूल है कि यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया जाए, बीजेपी, कांग्रेस, हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया जाएगा तो हमेशा द आर्टिकल का यूज होगा। तो क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो इन बातों का भी ध्यान रखते चले, तो ये रूल भी हमारे साथ साथ तैयार होते जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं, द बीजेपी क्यों बोला गया? क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम हैं उन सभी के पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। तो आर्टिकल में ये बात पूछी है तो ध्यान में रखेंगे। नाउ कम बैक टू द फ्रेज। तो फ्रेज क्या था? लाइफ एंड सोल। एंड लाइफ एंड सोल का मतलब क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा भी लगना था, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन और बेहतर हो जाता, पर ऑप्शन में नहीं था तो अपन को मोस्ट से मतलब है। नेक्स्ट आता है ही वॉन्ट्स टू गेट लॉयंस शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ दिस बिजनेस। वो बिजनेस से लॉयंस शेयर चाहता है। लॉयंस शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का हिस्सा। अब भाई शेयर यदि हिस्सा मांगेगा तो छोटा मोटा थोड़ी ही ना मांगेगा भाई, थोड़ा बड़ा ही मांगेगा, ज्यादा मांगेगा। तो जब लॉयंस शेयर की बात होगी मतलब ज्यादा की बात कर रहे हैं आप, तो दैट मेजर पोर्शन ऑफ समथिंग, मेन पार्ट ऑफ समथिंग, अ लिटिल बिट और हाफ ऑफ समथिंग। हाफ ऑफ समथिंग मतलब आधा, अ लिटिल बिट मतलब थोड़ा सा, मेन पार्ट, मेन हिस्सा मांग लिया, और मेजर पार्ट, तो मेन हिस्सा तो हम नहीं मांगेंगे, मेजर मतलब बड़ा, ज्यादा। तो लॉयंस शेयर के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेजर पोर्शन ऑफ समथिंग। किसी चीज का मेजर पार्ट यदि आप देखें तो वो लॉयंस शेयर हो जाएगा भाई। गेट द सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाय हुक और बाय क्रूक। फ्रेज है बाय हुक और बाय क्रूक। इंफॉर्मेशन को लेकर मुझे एक नाउन का रूल याद आ रहा है कि यदि कहीं इंफॉर्मेशन मिलता है तो इंफॉर्मेशन में एस फॉर्म का यूज नहीं होता है, इंफॉर्मेशंस कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक खूब पूछी जाती है। तो यदि कहीं इंफॉर्मेशंस मिले तो रॉन्ग है, इंफॉर्मेशन नहीं होता भाई। हालांकि वंस अगेन वी कम बैक टू आवर फ्रेज। तो गेट द सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाय हुक और बाय क्रूक। तो बाय हुक और बाय क्रूक हम बोलते हैं ना हिंदी में, एन केन प्रकारेण शाम दाम दंड भेद, मतलब कैसे करके भी, किसी भी तरह से। तो बाय हुक और बाय क्रूक मीन्स एनी हाउ। तो पहले मिला एनी, बाय एट एनी कॉस्ट, बाय सम मीन्स बाय ब्राइबिंग और बाय एल्योरिंग। तो बाय एनी कॉस्ट ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। बाय एनी कॉस्ट मतलब बोलते हैं किसी भी कीमत पे चाहिए, तो किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, तो ज्यादा बेहतर क्या हो जाएगा? बाय एनी कॉस्ट। बाय एनी मीन्स यानी संसाधन होते हैं। बाय ब्राइबिंग, ब्राइब यानी घूस देना, और एल्यूर, एल्यूर का ये वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां तो काम नहीं आ रहा है पर वो क्या में कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। एल्यूर, एल्यूर का मतलब होता है फुसलाना, बहलाना। एल्यूरिंग, फुसलाना या बहलाना, एल्यूर, फुसलाना। तो यहां के लिए बाय हुक और बाय क्रूक के लिए ज्यादा बेहतर क्या हो जाएगा? एट एनी कॉस्ट, किसी भी तरह से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स
मतलब चिट्ठी का आदमी, चिट्ठी का आदमी मतलब पढ़ा लिखा, समझदार, ब्रिलियंट। अब पढ़ा लिखा है तो ब्रिलियंट होगा, बेहतर होगा। तो मैन ऑफ लेटर्स मतलब जिसको चिट्ठी उट्ठी पढ़ते आ जाए, मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी। पढ़ा लिखा आदमी मतलब बेहतर, इंटेलिजेंट, प्रोग्रेसिव। अब उससे रिलेट करते हुए क्या मिल रहा है? टाइपिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अच्छा, कुछ चीजें तो देख के समझ में आती है कि बिल्कुल ही नहीं होगा। जब आप एग्जाम में करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि कौन कौन सी चीजें बिल्कुल भी नहीं लगेंगी, लगेंगी नहीं। जैसे आपको टाइपिस्ट, आपको पता है ये हो ही नहीं सकता है। ऑर्डिनरी सामान्य व्यक्ति तो वो थे ही नहीं बिल्कुल। अब क्या प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट थे और स्कॉलर थे। पर अब मैन ऑफ लेटर का मतलब प्रेसिडेंट नहीं होता है। तो मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या हो जाएगा? वो एक स्कॉलर व्यक्ति थे, ब्रिलियंट थे, बहुत प्रतिभाशाली थे। तो इसके लिए अब मैन ऑफ लेटर्स के लिए क्या हो जाएगा? स्कॉलर। तो आज के हमारे फ्रेज क्या हो जाएंगे? लाइफ एंड सोल, लॉयंस शेयर, बाय हुक और बाय क्रूक, और अ मैन ऑफ लेटर्स। फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करें। पहला आपके पास क्या हो जाएगा? यहां अ मैन ऑफ लेटर्स, बाय हुक और बाय क्रूक, लॉयंस शेयर, है ना, एंड द वर्ड लाइफ एंड सोल। फिर देखें, लाइफ एंड सोल, लॉयंस शेयर, बाय हुक और बाय क्रूक, और अ मैन ऑफ लेटर्स। तो आज के हमारे 4 फ्रेजेस थे। इसके पहले वीडियो में हमने 3 देखे हुए थे। फाइनली वी हैव गॉट द 7 फ्रेम्स। अब देखिए, रोज थोड़ा 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 करके भी आप करें तो 7 हो गए। तो रोज थोड़ा भी हम तैयार करेंगे, देन यू कैन गो फॉर द बेटर वोकैबुलरी। बहुत जल्दी हम आपको वोकैब प्रिपरेशन पे भी लेके जाएंगे। अभी तक फ्रेज कर रहे हैं, 1 वर्ड पर लेकर जाएंगे, स्पेलिंग एरर्स पे भी लेके जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे होती हैं उनको कैसे करेक्ट करें एग्जामिनेशन में, ये सारी चीजें। ग्रामर के कुछ वीडियोस हम आपको देंगे जो बहुत कॉमनली आस्क्ड ग्रामर रूल्स हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए सिलेक्शन वाला परिवार के साथ में। आपको हम सिलेक्शन के अप्रोच तक लेकर जाएंगे। जैसा हमने आपको इन्फॉर्म किया था, लास्ट बैच हमारा शुरू हो गया था 22 तारीख से, और नेक्स्ट फ्रेश बैच जो है वो 2 तारीख से शुरू होने वाला है, 2 दिसंबर से, फॉर पर्टिकुलरली एसएससी, जो एसएससी के वैकेंसीज आ रही है उसके लिए। तो यू आर वेलकम इन सिलेक्शन वाला परिवार। थैंक यू।